नमस्कार सभी को, आप लोगों का स्वागत है। और ओलंपिक के साथ-साथ क्रिकेट में भी भारत को निराशा ही हाथ लगी है। ओलंपिक में 3 ब्रॉन्ज़ जीतने के बाद से भारत लगातार जिन-जिन खिलाड़ियों से उम्मीद थी उन खिलाड़ियों वो खिलाड़ी हार-हार करके बाहर हो रहे हैं। अब जहाँ तक क्रिकेट की बात मैं करूँ, तो क्रिकेट में टी20 में तो चलिए 3-0 से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हरा दिया था। और एक दिवसीय मैच में की सीरीज जब से शुरू हुई, आज दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। और इसके पहले खेला गया था 2 तारीख को पहला एक दिवसीय मैच। भारत किसी तरह से पहले एक दिवसीय मैच में मैं बोल मतलब यही मेरा मानना है कि किसी तरह से अपने आप को मतलब वो ड्रॉ करा पाया। मैं तो यही मानूँगा, ये नहीं कि हाँ जीतते-जीतते रह गया या ये वो नहीं। किसी तरह से भारतीय टीम ने अपने मतलब हार बचा पाई किसी तरह से। मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो भारतीय टीम खेल रही है श्रीलंका के विरुद्ध, वो मजबूत टीम है। जो भारत की जो मेन स्ट्रीम जो टीम है, मेन टीम जो है, सीनियर टीम, वो खेल रही है। अगर 1-2 खिलाड़ी को छोड़ दें, जैसे अभी बुमराह नहीं है या एकाध प्लेयर जैसे रविंद्र जडेजा नहीं है, लेकिन रविंद्र जडेजा की कमी नहीं खल रही, लेकिन बुमराह की कमी खल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही निराशाजनक है। और श्रीलंका की जो टीम है वो कमज़ोर टीम है, बेहद ही कमज़ोर टीम है, क्योंकि अभी श्रीलंका अभी तक एक मजबूत टीम नहीं बन पाई है। जब से सीनियर प्लेयर उसके रिटायर्ड हुए हैं, तब से वो अभी टीम जो है बनने के कगार पे, ये अभी बनी नहीं है। और प्लेयरों को देखें तो उसमें से ना एंजेला मैथ्यूज हैं, ना चंडीमल हैं, और ना उनके गुणारत्ने हैं। माने इस तरह से जितना भी अगर देखें उनके बड़े जो प्लेयर हैं वो नहीं हैं। और अभी जो है उनका जो कमज़ोर टीम खेल रही है भारतीय टीम के खिलाफ। फिर भी जो भारत की स्थिति है वो दयनीय हो रखी है। भारत की मजबूत टीम की स्थिति श्रीलंका की कमज़ोर टीम के खिलाफ दयनीय हो रखी है। लगभग दोनों मैचेस में सेम स्थिति भारत की रही है। पहले मैच तो किसी तरह से मतलब अपने आप को ड्रॉ कर लिया, लेकिन इस मैच में भारत को हार होने जा रही है। अभी क्योंकि मैच चल रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भारत इस मैच में हार रही है, क्योंकि लगभग 8 विकेट गिर गए और अभी भी 48 रन बनाने हैं। और क्रीज पर कुलदीप यादव और आपके मोहम्मद सिराज हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसी पिच पे रोहित शर्मा जब खेल रहे होते हैं, तो पिच एक मतलब को लगता है कि बहुत ही बैटिंग के लिए आसान है। और जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, तो भारतीय टीम के सारे बल्लेबाज के लिए लगता है वो पिच जो है कब्रगाह बन जाती है। ये समझ से बाहर, ये दोनों मैचेस में हुआ। अगर पहले मैच में भी देखें तो रोहित शर्मा ने लगभग 123-24 के स्ट्राइक रेट से मतलब रन बनाए थे, एक 50 मारा था। और आज भी 145 के स्ट्राइक रेट से 44 गेंदों में 64 रन बनाए। और रोहित शर्मा जहाँ तक है वो मतलब वो रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में वो जो एक नए मतलब गेंदबाज जैसे 2015 से श्रीलंका के लिए उसने डेब्यू किया, आपका वो जो है आप जेफरी वेंडर्स से उनके गेंदबाज हैं, जो कि उन्होंने एक तरह से मतलब मुझे याद आता है कि इस तरह के बहुत सारे अकेला धनंजय जो अभी इस मैच में खेल रहे हैं, वो भी भारत के खिलाफ 6 विकेट लिए थे। उससे पहले जनता मेंडिस उनको वो भी 6 विकेट लेकर करके उस मैच में, मतलब इस तरह से लगता है वहां पे जाने के बाद भारतीय टीम के साथ कुछ ना कुछ तो है। अब इस मैच में अगर हम पहले मैच की बात करें कि अभी ये मैच तो चल रहा है, अगर हम इसके पहले मैच की बात करें, तो उस मैच का अगर हम देखें लेखा जोखा, तो भारत मतलब श्रीलंका टॉस जीतता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। और श्रीलंका ने 230 रन बनाए, यानी 231 रनों का लक्ष्य दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, आप ये सोचिए कि श्रीलंका के जो है 142 रनों पे 6 विकेट, 101 रन पे 5 विकेट गिर जाते हैं, 5 विकेट 101 रनों पे। और ओवर उस समय कौन सा चल रहा था, तो आपका मतलब आपका 26.3 मतलब आप ये सोचिए कि उस उतने में 101 रनों पे 5 विकेट खो देता है श्रीलंका। उसके बाद जो लास्ट के 3 साझेदारी उसकी हुई, वो 116 रन जोड़ देते हैं। तो ये मुझे याद आ रहा है कि अगर जो भी क्रिकेट भारतीय टीम के देख रहे हैं, पहले से जो फॉलो कर रहे हैं, कि भारतीय टीम के साथ हमेशा ये पहले भी प्रॉब्लम, बीच में ये प्रॉब्लम लगा कि दूर हो गया बुमराह के आने के बाद से, लेकिन अगर पहले से उठा कर करके देखें,
तो भारतीय टीम जब भी मतलब खेलती है तो मेन बैट्समैन को मतलब जो कहता है ना, हाथी पार कर गया पूंछ अटक गया, वही बात वाली बात है कि मेन बल्लेबाजों को तो आउट कर ले रहा है, लेकिन कुचल्ले बल्लेबाजों को भारतीय टीम जो है, भारतीय टीम के गेंदबाज वो आउट नहीं कर पा रहे हैं। और वो इस बार भी सीरीज में देखने को मिल रहा है कि आप सोचें कि 101 रनों पे 5 विकेट और बाद में 230 रन पे वो 8 विकेटों पे बनाते हैं। उसमें एक उनके जो जो बॉलर बॉलर हैं वो लोग लियांगे 20 रन की पारी खेलते हैं, वेलालागे जो है वो 65 गेंदों में 67 रनों की नवाद पारी खेलते हैं, हसरंगा 24 रनों की पारी और धनंजय अकेला धनंजय 17 रनों की पारी। इन लोगों ने मिलकर करके 116 रन बना दिए और स्कोर हो गया 230। और भारतीय टीम किसी तरीके से जाकर कर करके मतलब लास्ट में 47 ओवर 5 गेंद में जाकर कर करके वो ड्रॉ करवा पाई। अब इसमें सोचें कि उस मैच में भी 75 रन पे पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरा, 12.4 गेंद, ये ध्यान रखिएगा। 80 रन पे दूसरा विकेट रोहित शर्मा का गिरा 14 ओवर 2 गेंदों में। और इसमें जो है 123, जैसा मैंने बताया, 47 गेंदों पे 58 रन रोहित शर्मा ने बनाए। उसके बाद बीच में अक्षर पटेल 33 और जो है केएल राहुल 31, श्रेयस अय्यर 23 और विराट कोहली 24 और शिवम दुबे 25 रनों की पारी खेलते हैं। फिर भी जो है सबसे बड़ा उसमें बेवकूफ़ी मतलब जो है अर्शदीप ने करी कि वो जिस तरीके से लप्पे का शॉट, वो सिर्बल से आराम से, उतना बल्लेबाजी उसको आती है, अगर वो सिंगल भी लेकर करके तो आराम से वो मैच जीत सकता था। लेकिन आजकल के क्रिकेटरों को क्या है ना कि हम चक्का चौका मार करके धोनी बनने का सबको एक खुमार है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ उस समय। तो ये स्थिति रही। और वहाँ पे भी मतलब जो उनके कप्तान है चरित असलंका, कोई बहुत मेन बॉलर नहीं है उसकी, वो पार्ट टाइमर है, और उसने लास्ट में आकर के 3 विकेट वही निकाल कर करके श्रीलंका को हारने से बचा लेते हैं। अब रही बात कि आज अगर हम लोग बात करें तो आज का जहाँ तक है, आप देखें कि भारत पहले फिर से श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है, टॉस जीतता है और श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए जैसे ही आता है तो उस समय में अगर देखें तो शुरुआत में श्रीलंका की फिर स्थिति खराब रहती है और 136 रनों पे 5 विकेट, 136 रनों पे 6 विकेट, मतलब आपके जो है 134.5 गेंद में, 34 ओवर 5 गेंदों में 136 रन पे 6 विकेट श्रीलंका के गिर जाते हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद के बल्लेबाजों ने मिल कर करके आप सोचिए कि 240 रनों तक का स्कोर पहुंचा देते हैं। मतलब आपका ये आप सोचें कि 90 और इधर 94 रन जोड़ देते हैं श्रीलंका के गेंदबाजों ने। एक तरफ उसके गेंदबाज रन बना रहे हैं, इधर के गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे हैं, उसके गेंदबाज विकेट भी ले रहे हैं, इसके इधर के गेंदबाज रन भी नहीं बना रहे हैं, और मेन बल्लेबाज तो छोड़ ही दें आप। तो आज जहाँ तक रही बात की श्रीलंका की तरफ से फर्नांडो 40, मेंडिस 30 और फिर से नीचे आकर कर करके आपका जो है कमेंडो मेंडोस एक उसके गेंदबाज 44 गेंदों में 40 रन, और बेलालागे फिर से 35 गेंदों में 39 रन की, और धनंजय फिर से 15 रन। इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर कर करके 240 तक का स्कोर बना दिया। और जब भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो सोचिए कि आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 97 रन बनाए 13.3 ओवर में, 97 रन के बाद। उस समय रोहित शर्मा वही रिवर्स स्वीप कर रहे हैं और कैच भी निशंका ने अच्छा पकड़ा डाइव लगा कर करके। लेकिन वहाँ पर अब रोहित शर्मा जो है वो पहले ही 2019 का वर्ल्ड कप के बाद में उसने कह दिया कि भाई मैं तो आऊँगा और खेलूंगा अपना, मतलब वो धुआंधार बने, शतक पूरे ना पूरे, अर्धशतक हो ना हो, मैं स्टार्ट अच्छा दूंगा, और स्टार्ट अच्छा दोनों मैचेस में मिला। लेकिन बाद के जो बड़े नाम हैं वो उसको, मतलब आप ये सोचिए कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि श्रीलंका के कमजोर गेंदबाजी के खिलाफ ये लोग 230 रन नहीं चेस कर पा रहे हैं, 240 रन चेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी जबकि कंडीशन आपके भारत का ही मिला जुला, जैसे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, एशियन कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है, फिर भी आप नहीं जीत पा रहे हैं। और नाम कौन कौन है, तो आप अगर रोहित शर्मा को छोड़ दें तो शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों मैचेस में अच्छा खेला, शुभमन गिल, विराट कोहली, आपका श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे, और आपका जो है अक्षर पटेल को इसलिए मैं ये करता हूँ क्योंकि अक्षर पटेल दोनों मैचेस में अच्छा खेला है, और वो रविंद्र जडेजा की इसलिए मैंने बोला कि कमी नहीं होने दी।
कमी यहाँ पे अगर हम लोगों को लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का वनडे टीम में सिलेक्शन नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है भारतीय टीम की। और ठीक है, बुमराह नहीं तो बुमराह की जगह पे मतलब मुझे लगता है कि ये जो अर्शदीप को, ये मुझे नहीं लगता है कि अभी जिस तरीके से, या सिराज, मैंने बोला था पहले भी कि ठीक है अगर आंकड़े देखेंगे तो सिराज अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई 23 या 24 के औसत से वो विकेट ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो ना मतलब वेरिएशन है ना कुछ नहीं है। और ये लीजिए आपका 9वां विकेट भी भारतीय टीम के 199 पे गिर गया, और वही आपका जो है जेफरी वेंडर से जो है वो 7वां विकेट 6 मैंने उनका आज हो गया। तो आप ये देखिए कि स्थिति जो है इन लोगों के बहुत ही खराब। और सबसे जो माने दुखद लग रहा है कि जो भारतीय टीम के बल्लेबाज, अगर पहले की बात करें, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, बीवीएस लक्ष्मण हो, वीरेंद्र सहवाग हो, राहुल द्रविड़ हो, गौतम गंभीर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सुरेश रैना हो, युवराज सिंह, जिनका भी नाम ले, वो गेंदबाज के हाथ से मतलब गेंद को पढ़ लेते थे। लेकिन आज जो देखने को मिला, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भी हाथ से गेंद मतलब, जबकि अगर अजंता मेंडिस की बात करें या मतलब एक और उनके गेंदबाज जो आए थे वो मिस्ट्री, मतलब अकेला धनिया भी शुरू में मिस्ट्री ही गेंदबाज बोले गए थे। एक और उनका रणदीप कुछ कर करके थे, सूरज रणदीप या कुछ हुआ करते थे वो भी। तो ये लोग मिस्ट्री गेंदबाज थे कि हाँ भाई वो 5-6 गेंद 6 की तरह, और अचानक से वो आए। लेकिन ये जो है जेफरी वेंडरसन जो है, ये बंदा प्रॉपर लेग स्पिनर है, फिर भी बल्लेबाज ना केएल राहुल ने पढ़ पाया, ना विराट कोहली ने पढ़ पाया, ना श्रेयस अय्यर पढ़ पाया। और शिवम दुबे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, वो पढ़ ही नहीं, मतलब उससे तो लग ही नहीं रहा। जबकि अगर टी माने आईपीएल के बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ कि आईपीएल में स्पिनरों को इस बीच में जो है वो डीआरएस भारतीय टीम ने लिया कि कुलदीप यादव ने, और वो मतलब नॉट आउट करार दिए गए क्योंकि वो लेग स्टंप को छोड़ते हुए जा रही थी। मैं बीच में आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, मैसेज चल रहे हैं। तो जहाँ तक है कि वो उसी के बेस पे कि भाई लंबा स्पिनर को ये अच्छा खेलता है, हिटिंग करता है और ताबड़तोड़ खेलता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी टर्न अगर जिस बीच पे ले जाए, मतलब ले रहा है, वहाँ पे शिवम दुबे चलने वाला नहीं। ये फ्लैट विकेट पे शिवम दुबे चलेगा। और अगर मुझे लगता है कि जहाँ आईपीएल की बात है, भारत में भी अब टर्निंग ट्रैक नहीं बन पा रहे हैं। अब जो है तेज गेंदबाजों की मददगार, इसीलिए तेज गेंदबाज अब भारत में ज़्यादा आ रहे हैं स्पिनर के मुकाबले। स्पिनर देखें तो आपको बहुत कम दिखेंगे रिस्ट स्पिनर, मुझे तो नज़र नहीं आते हैं। अगर देख लें रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव या आपका युजवेंद्र चहल को छोड़ करके, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई रिस्ट स्पिनर है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो स्पिनिंग ट्रैक जो है भारत में कम देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि शिवम दुबे ठीक है सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये बंदा जो है जस्टिफिकेशन उसके साथ जो इसका सिलेक्शन है उसका जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और जो है गौतम गंभीर ने गलती करी, मिस्टेक करी। यहाँ पे हार्दिक पांड्या को मौका, हार्दिक पांड्या प्रॉपर गेंदबाजी भी करके देता है, और यहाँ शिवम दुबे के साथ वो भी है कि गेंदबाजी भी नहीं करके दे पा रहा, 5 ओवर भी ये कर करके बंदा नहीं दे पा रहा है। फील्डिंग भी इसकी घटिया है। ये दोनों मैचेज में कैचेज छोड़े हैं, आज भी कैच छोड़े है वो बेला लागे। अगर बेला लागे उस समय कैच पकड़ लेता तो स्कोर कुछ कम होते, कुछ और अंतर होता, और अभी तक हो सकता है भारतीय टीम जीत जाती है। और जिस तरीके से शुरुआत की, अभी भी सोचिए कि 40 ओवर होने जा रहा है, 200 रन बन चुके हैं। अगर यहाँ से देखें कि अगर बैट्समैन होते तो आराम से, और यहीं पे अक्षर पटेल और रोहित शर्मा उन सब सारे गेंदबाजों को अच्छा कैसे खेल गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग मतलब हाथ से क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे, जो कि भारतीय टीम की मजबूत कड़ी रहती थी कि स्पिनर के खिलाफ भारतीय टीम अच्छा खेल। मैंने पूरा का पूरा मेहनत रोहित शर्मा का बेकार कर दिया। अब इसमें लगता है कि रोहित शर्मा को एकदम टिक करके जैसे पहले खेलता था कि टाइम लेता था, अभी आता है धूम, जैसे आज उसने ठीक है लास्ट में आकर करके उसका स्ट्राइक रेट कम हो गया, फिर भी 145 है। जिस समय वो उसने अर्धशतक मारा था उस समय 160 का प्लस स्ट्राइक रेट से मारा था, 29 गेंदों पे वो 50 रन बनाया था। तो आप सोचें कि अगर देखें वहाँ पे रोहित शर्मा को थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना है, क्योंकि अगर लंबा और भी वनडे आने हैं, देखने हैं, और इस तरह से अपनी बेइज्जती होकर अभी भी अगर देखें विन परसेंटेज में, तो भारत के सबसे सफल कप्तान है। 70% से ऊपर का विनिंग मतलब उसका जो है स्ट्राइक रेट है उसका। लेकिन फिर भी अगर ये सुधार मैंने बरकरार रखना है या ऊपर करना है, तो रोहित शर्मा को अपने गेम पे ध्यान देना होगा कि स्टेबल
मतलब वो आकर के थोड़ा सा आराम से खेले, और दूसरे मतलब ये मुझे लगता है शुभमन गिल को ना जो एक बार यशस्वी जायसवाल को मौका दे करके देखना चाहिए, और नहीं तो ईशान किशन को वापस बुलाना चाहिए। मुझे लगता है ईशान किशन ठीक है, उसने की जो की तो सजा उसको दिया गया ना, तो आप अगर उसी गलती के लिए फिर श्रेयस अय्यर को सजा न मिल करके, वो टीम में हार्दिक पांड्या टीम में है, सभी लोग टीम में है, तो उस आधार पर फिर ईशान किशन को मौका देना चाहिए। एक तो पहले दोनों का कॉम्बिनेशन लेफ्ट एंड राइट का हो जाएगा, या यशस्वी जायसवाल को ही मौका दे दूं। मुझे लगता है कि शुभमन गिल आकर करके प्रेशर ही बनाता है। अगर उसको देखे शुरुआती में आज भी मतलब बहुत स्लो खेल रहा था, देर बाद में थोड़ा सा बनाया, ठीक है वो रोहित शर्मा अटैकिंग खेल रहा था इसलिए बच गया, लेकिन अगर यही जिस तरीके से टी20 में इसने खेला, अगर ये 44 गेंद में 35 रन की जगह पे 44 में 44 भी बनाता तो कुछ और बात होती। विराट कोहली का तो इधर दिन प्रतिदिन मतलब जो है परफॉर्मेंस नीचे, जबकि अभी आप सोचें उसका 58 का औसत है, 58 का औसत है। अगर आप देखें 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका कि भारत मतलब जो भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए और विराट कोहली, इन तीनों का औसत जो है 50 का है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 50 का औसत होने के बाद भी भारतीय टीम जो है श्रीलंका जैसे कमजोर टीम के खिलाफ, जो अभी टी20 हो वनडे हो, उसको जो है क्वालिफायर मैच खेलने पड़ते हैं, और उसके खिलाफ आप इस स्थिति में कि पहला मैच किसी तरीके से ड्रॉ करवाते हैं और दूसरा मैच आप हार जा रहे हैं। 9 विकेट का फिर से मतलब अभी रिव्यू भारत ने लिया है, सिराज मतलब विकेट के सामने, और फिर असलंका, वही चरित असलंका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर, अगर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ी देर और रहता तो 100-150 रन आराम से बना लेता है। रोहित शर्मा पता नहीं एक गियर में खेल रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, नहीं तो बीच में जो है ना थोड़ा सा चेंजेस। शुभमन गिल को जो है आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा को कप्तान बनाया क्यों, ये उप कप्तान लायक है ही नहीं। उप कप्तान क्यों बनाया गया कि जब इसका परफॉर्मेंस ना तो टेस्ट में दे रहा है, ना वनडे में दे रहा है, टी20 में किसी तरीके से इस बार जो है मतलब एक बार कप्तानी किया जिम्बाब्वे में, तो किसी तरह दोनों कमजोर टीम के खिलाफ किसी तरीके से वो अपना जो है कर पाया। लेकिन अगर देख लीजिए आप बाकी, और इसमें तो वो नहीं कर पा रहा था, खेल नहीं पा रहा था सही तरीके से। अगर आईपीएल की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, और इसको बना दिया गया है उप कप्तान। क्यों बनाया गया भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और चयन पर तो सवाल उठेंगे। अब 9 विकेट हो गए हैं आपके 201 रनों पे, और मत मुश्किल से मुझे लगता है कि 40 रन से भारतीय टीम जो है आराम से 30-40 रनों से हारेगी। 40 रन अभी और चाहिए, अर्शदीप बैटिंग करने के लिए आया है, और अब देखिए कुलदीप और अर्शदीप क्या कर पाता है। जबकि अगर देखिए जितना कम स्कोर रहा, सिंगल सिंगल भी लोग बनाता, स्ट्राइक रोटेट करता, तो भी मतलब, लेकिन वही डिफेंस करने गया अय्यर और विराट कोहली, विकेट मिडिल स्टंप के सामने प्लम जो जिसको कहते हैं एकदम सामने एकदम पाया गया। राहुल जो है, केएल राहुल, पता नहीं कौन सा शॉट खेला वो, एकदम पता ही नहीं चला, वो भी गेंद नहीं पड़ पाया, और नीचे गेंद रही और वो बल्ले के किनारा लेकर करके नीचे स्टंप उड़ा दिया। शिवम दुबे को तो पता ही नहीं चल रहा था, पहले गेंद जो है फ्लिपर गुगली था तो उसको नहीं पड़ पाया, फिर से लेग स्पिन आया, उस पर आउट हो गया। तो वही बात है, मतलब ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही खराब, बहुत ही करारी हार को भी कहें तो बहुत ही घटिया प्रदर्शन अगर रोहित शर्मा को छोड़ दें और अक्षर पटेल को, तो बहुत ही घटिया प्रदर्शन बल्लेबाजों के द्वारा, गेंदबाजों के द्वारा। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि गौतम गंभीर को भी इतना ज़्यादा, थोड़ा सा जो, ऐसे तो अभी पहला सीरीज है इसलिए एक समय मिलेगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। और टीम यहाँ गौतम गंभीर भी गलती नहीं है ना, गौतम गंभीर बेकार में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए गलती नहीं क्योंकि टीम तो भारतीय टीम वही खेल रही है जो खेलते आ रही है, एक दो छोड़ कर करके। अगर हार्दिक पांड्या और बुमराह की बात करें, वही दोनों नहीं खेल रहे हैं, या मोहम्मद शमी की बात करें वो नहीं खेल रहे हैं, बस इतना ही ना, बाकी तो टीम वही है। एक रविंद्र जडेजा, तो मैंने जैसा बताया कि अक्षर पटेल ने कमी नहीं पूरी होने दी है। आप विकेट का जहाँ तक सवाल है कि जो है ये वाशिंगटन सुंदर ने, अच्छा इसमें भी जो है 3 विकेट उसने लिए। और जहाँ तक का है कि वही, अब जैसे अगर देखें 97 पे पहला विकेट 116 रन 17वें ओवर में, दूसरा विकेट 116 रन, तीसरा विकेट शिवम दुबे 17वें ओवर के 5वीं गेंद, मैंने एक ही ओवर में 2 विकेट। फिर 123 रन पे विराट कोहली 19वें ओवर में, 20वें ओवर में 133 पे 5 श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद 147 पे केएल राहुल, और फिर 185 पे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बीच में साझेदारी करी।
फिर उसके बाद अक्षर पटेल का आउट होना और सारी उम्मीदें भारतीय टीम की वहीं पे टूट गई और ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो है जहाँ तक लग रहा है कि एक तरह से भारतीय टीम जो है वो लग क्या रहा है, वो हार है निश्चित है, क्योंकि अब लास्ट विकेट आखिरी विकेट है और वो हार ही गया है। और मैं क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ रहे हैं कि विराट कोहली जैसा दिग्गज प्लेयर अगर गेंद को हाथ से नहीं पड़ पा रहा है, केएल राहुल भी अच्छा बल्लेबाज है, 50 का औसत है, श्रेयस अय्यर भी 50 का औसत है, और अच्छे माने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन लोगों के कैरियर अच्छे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कैरियर इन लोगों के अच्छे हैं, और उसके बाद भी हाथ से नहीं पढ़ना गेंद को, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाँ, और वो भी एक सिंपल लेग स्पिनर, ये नहीं कि वो मिस्ट्री गेंदबाज है, ये नहीं कि 6 तरह के वो गेंद डाल रहा है, फिर भी आप उसके सामने फंस जाते हैं और प्लम मैंने स्पिन लेग स्पिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। और वहाँ पर अगर देखें तो शुभमन गिल की भी वही स्थिति है, वो बाहर मतलब लेग स्पिन हो रहा था और उसमें बल्ला बजा देता है, और वो कैच भी कमाल का लिया, जिस जिस उसका जो है कमेंडा मेंडिस, जो लास्ट में जो मैंने बोला कि वो जिसके बदौलत श्रीलंका यहाँ तक पहुंची। मतलब जब अगर श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही होती है शुरुआती में, तो लगता है कि मुश्किल से बामुश्किल 160-70 में श्रीलंका टीम को भारतीय टीम समेट दी। होता क्या है, 230 से 240 पहुंच जाता है। शुरुआती जब ओपनिंग साझेदारी भारतीय टीम की होती है तो लगता है कि मैक्सिमम 30 ओवर जाते जाते 35 से नहीं ना 30 से 40 के बीच में भारतीय टीम आराम से आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। होता क्या है कि उस जैसे ही रोहित शर्मा आउट होता है, उसके बाद से टीम ऐसा लड़खड़ाती है कि विकेट एकदम पतझड़ लग जाता है, तू चल मैं आया की बात हो जाती है। मतलब अभी पूरी का पूरा दारोमदार जो है रोहित शर्मा के ऊपर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि एक समय यही विराट कोहली चेस मास्टर आज भी बोला जाता है भाई, कहाँ आज चले गए उनके सारे चेस मास्टर का वो सारा क्लास, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की क्या राय? और एक चीज और है, आज जो है बड़ा ही मतलब ड्रामा हुआ कि विराट कोहली पहले उसमें, और सही बात है कि विराट कोहली ने पहले वो वहाँ पे शुभमन गिल से शायद पूछा कि भाई ये स्पिन तो नहीं हुआ, मतलब मैंने विकेट लेग स्टंप छोड़ रहा है क्या, वो इस तरह से इशारा भी किया और शुभमन गिल ने बोला हाँ, तो वो उसने लिया डीआरएस। बट वहाँ पे बल्ला का किनारा, जबकि बल्ले और गेंद के माने बीच में दरमियान में वो गैप दिख रहा था, और पता नहीं कैसे उसमें वहाँ पे स्पाइक नज़र आया, वो जो जो देखते हैं उसमें अल्ट्राइज के में पता नहीं क्या हुआ, और फिर से उसके बाद वही सेम चीज़। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हुआ तो अक्षर पटेल ने पहले ही बल्ला दिखा दिया कि मेरे बल्ले से लगा है। फिर भी जिस तरह से देखा जा रहा था तो लग रहा था कि, और मतलब दोनों बैट और गेंद के बीच में गैप है, बट दोनों में अंतर ये था कि विराट कोहली के पैर का मूवमेंट था, जिसके वजह से हो सकता है कि पैर के जूते के स्पाइक जो रगड़ हुई तो उसका वहाँ पे कुछ ये हो रहा हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ से, जबकि दो स्पष्ट रूप से कमेंटेटर भी बोल रहा था कि हाँ भाई नहीं स्पष्ट है गैप, लेकिन अक्षर पटेल में नहीं, वो अस्थायी तौर पे, और उसका लगा कि हाँ नहीं चलो ठीक है। जहाँ तक बात रही कि वाशिंगटन सुंदर के, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया डिसीजन, इसलिए नहीं कि भाई ठीक है अंपायर ने नॉट आउट दिया, नहीं सर आउट दिया अंपायर ने, और डीआरएस वाशिंगटन सुंदर ने लिया, अब वहाँ पे उसके बल्ले नहीं लगे, ठीक है। और विकेट कीपर ने जब कलेक्ट किया बॉल को तो विकेट के ऊपर कलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि आप एलबीडब्ल्यू कैसे दे रहे हैं। अगर उसमें ठीक है वहाँ पे लगते हुए बगल में छूटे हुए गेंद अगर चली गई यहाँ पे थाई को, तो भी आप समझे कि कैसे, मतलब आप मतलब जब विकेट कैसे आप एलबीडब्ल्यू आपने दे दिए, ये भी समझ में, तो आज लगभग जो है ना अंपायरों का डिसीजन मतलब जो है मुझे समझ में नहीं, माने वही जो मशीन जो डीआरएस लिया जाता है उसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज वो बेकार का, उससे बेहतर जो है ऑन ग्राउंड होता तो कम से कम माइंड में रहता कि चलो ठीक है भाई, नहीं ऐसा है ऐसा है, किसी तरह से अपने आप को समझा लेता। लेकिन आज थोड़ा सा ये ड्रामा भी देखने को मिला, और एक ड्रामा और कि पूरा जो है श्रीलंकन आजकल जैसे बांग्लादेश वाले लोग पागलों की तरह कर रहे हैं, उसी तरह से श्रीलंकन टीम भी अब करने लगी है। तू आकर के विराट कोहली से, जो उसका खुशाल मेंडिस जो विकेट कीपर है, वो पूछ रहा है अरे भाई उसने तो डीआरएस लिया, उससे तुम क्यों पूछ रहे हो, और तुम थर्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया, तो क्यों तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। फिर उसके बाद जो उसका चरित्र श्रीलंका अंपायर से जाके उलझ पड़ता है, और फिर वो खुशाल मेंडिस अपना हेलमेट उतार के जमीन पे पटक दे मारता है। मतलब उसके बाद सनत जयसूर्या अंतरिम कोच है अभी श्रीलंकन टीम का, वो जाके फोर्थ अंपायर से जाके भिड़ जाता है, और मतलब गजब स्थिति है। और उसके बाद जिस तरीके से थ्रो पे थ्रो मार रहा है, पकड़ रहा है सीधा बल्ले भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तरफ, थ्रो फेंके जा रहा है,
उसके बाद जिस तरह का बने लोग है बने गजब स्थिति हो गया। वही बात वाली बात है कि ये बांग्लादेश जैसा जो है ना, ये हल्के फुल्के अब ये करने लगे हैं। खैर जो भी है, भारतीय टीम बहुत ही घटिया खेल खेली। भारतीय टीम मतलब एक प्लेयर को, दो प्लेयर को छोड़ करके, अक्षर पटेल और बॉलिंग में वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दें और रोहित शर्मा, दोनों मैचेस में ये लोग, दोनों मैचेस में तीनों ने परफॉर्म किया। तो इसलिए इन तीनों को अगर छोड़ दें तो भारतीय टीम बाकी जो है 8 प्लेयरों ने बहुत ही घटिया खेला। और घटिया खेल के कारण भारतीय टीम जो है ये हार के मतलब है थी पे, और ये मैच लग हार गया। मतलब भारतीय टीम जो है ये मैच आपके 32 रनों से भारतीय टीम हार गई है। अपडेट अभी अभी जस्ट रन आउट हुआ है अर्शदीप। और चलिए, 1-0 से सीरीज में बढ़त ले लिया है श्रीलंका। अब लास्ट मैच का क्या होता है, अब इतना तो तय है, श्रीलंका ये सीरीज नहीं हारने जा रहा है, ये तो तय है। और भारत को अब अपनी इज्जत बचानी है। क्या पता फिर 230-40 बना लिया फिर भारतीय टीम किसी तरीके से, तो यहाँ पे रोहित शर्मा को थोड़ा सा अब रुक करके टिक करके खेलना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों से विदा लेता हूँ और दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।